अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है जी जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। अगर आप रोज़ाना इसके 2 चमचे लेते हैं, सिर्फ 2 चम्मच, तो उससे आपकी बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट आएंगे वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने लेना कौन सा ऑलिव ऑयल है। आपको मार्केट में कई तरह का ऑलिव ऑयल मिल जाएगा। पाकिस्तान में आजकल कलर कहार और चकवाल वाली साइड इसकी जैतून की बाकायदा काश्त और या वहाँ से ले सकते हैं। जो आपने लेना है ऑलिव ऑयल, वो आपने लेना है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ ऑलिव ऑयल हो, यानी कि ब्लेंड ना हो। वरना मोस्टली जो कंपनीज़ के टिन आ रहे हैं 4-4 लीटर वाले या 2-2 लीटर के या 1-1 लीटर के, आपने जब उसके इंग्रेडिएंट्स देखने हैं ना, अगर वो उसके अंदर लिखा हुआ है कि ब्लेंड विद कनोला ऑयल, ब्लेंड विद सनफ्लावर ऑयल, तो वो हमने नहीं लेना। आपने सिंपल और सिंपल वो ऑलिव ऑयल लेना है। कोशिश तो ये करें कि आपको ऑर्गेनिक, जो हमारे जैसे पाकिस्तान में आपको इन एरियाज से बताया वहाँ से आपको मिल जाता है तो वो लें, क्योंकि आपने इसे तकरीबन एक दवाई के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2 चम्मच को इतनी ज़्यादा मकदार नहीं है। तो अगर आप वो वहाँ से ले लें तो सबसे बेहतर है, यानी कि आपने ब्लेंड दूसरे ऑयल के साथ जो मिक्सर है वो यूज़ नहीं करना। अब आ जाती है कब लेना है। आप सुबह ले लें, नाश्ते में सालन के ऊपर डाल के ले लें, गरम नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट सालन पे डाल के ले लें, ऑमलेट पे ले लें, सलाद के अंदर मिक्स करके ले लें, किसी तरीके से भी आप ले लें। अगर रोज़ाना आप सिर्फ 2 चमचे लेते हैं तो उससे क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो इसकी कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, यानी कि आपके दिल की जो हिफाजत करता है या दिल को जो मजबूत रखता है 2 तरीक़ों से। एक तो अगर आप ये रोज़ाना लेते हैं 2 चम्मच, उससे क्या होगा, एक तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि मोस्टली अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे उम्र आपकी ज़्यादा होती है, जो आपकी आर्टरीज़ हैं खून की वो सख्त होना शुरू हो जाती हैं, या अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आर्टरीज सख्त होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उससे आपका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के डाउन होना शुरू हो जाएगा। जब आप रेगुलर कंज्यूम करेंगे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो ये आपको क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है। दूसरा क्या है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को ना बैलेंस रखता है, एलडीएल और एचडीएल, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। आसान अल्फाज में कहूँ कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल को इक्विलिब्रियम में रखता है। ठीक है, ये इसका एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। और दूसरा क्या है, न्यूरो प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो नर्व्स आपकी जो दिमाग से लेके रीढ़ की हड्डी में जो आपका मैसेज कन्वे होता है वो बेसिकली नर्व्स, तो उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है। दूसरे नंबर पे डायबिटीज़ के हवाले से इसके बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे। वो क्या आएंगे, हमारा जो लुबलुबा है पेंक्रियाज, जो इंसुलिन बनाता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में हम कोई भी खुराक लेते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, जब वो हम डाइजेस्ट होती है, ठीक है, तो वो कौन सी इंसुलिन क्या चीज़ बनाती है, हमारे लुबलुबे के अंदर बीटा सेल्स हैं। बीटा सेल्स ये उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उनकी हिफाजत करता है। तो ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर है। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि ये एनर्जेसिक भी है और एंटी आर्थराइटिस भी है। ये क्या है, अगर इन आसान अल्फाज में बताऊँ तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि अगर आपको दर्द रहती है तो आपको दर्द की फीलिंग कम होगी। ठीक है, सोजिश है तो ख़त्म होगी। अगर जिस्म सुर्ख हो रहा है, जोड़ों में दर्द होता है, तो वो क्या होगा कि इससे उसकी अब जो एहसास है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप खाते हैं तो भी इसका मैंने आपको बताया कि बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ये जो मैंने आपको कहा था ना कि ये कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखता है, ठीक है, वो कैसे रखता है, इसके अंदर साइटोस्टेरोल्स और कैम्पस्टेरोल बेसिकली ना स्टीराइड्स की तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, जो कि स्टीराइड नहीं हैं, तो ये वो आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उससे बैलेंस रखती हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है इसकी जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो आपके बुढ़ापे के साइन आ रहे हैं, यानी कि आपकी स्किन में झुर्रियाँ आ रही हैं या डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, उस चीज़ को ये रोकता है। वो कैसे रोकता है, उसे समझाने के लिए सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है हमारे फेफड़े भी पैदा करते हैं और थायराइड ग्लैंड भी पैदा करती है। ठीक है, फेफड़ों से मुराद है लंग्स। वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ को ऑक्सीडाइज़ करती है, तो उससे क्या होता है, स्किन में रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। वैसे तो हमारी बॉडी कैटलिस्ट भी प्रोड्यूस करती है जो उसे फ़ौरन ब्रेक डाउन उसका कर देती है, लेकिन जो कि पॉलीफिनॉल्स मौजूद होते हैं ऑलिव ऑयल में, वो क्या करते हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं पॉलीफिनॉल, ये क्या करते हैं, इसके ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी पे जो झुर्रियाँ और इस तरह के जो फ्री रेडिकल्स की वजह से आ रहा होता है, बिल्कुल उसे रोक देता है। हाँ, और इसके अगर आप और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं तो आप स्लाइटली सा ऑलिव ऑयल रात को स्किन पे भी लगाया करें।
तो यहाँ तक कि रिसर्च में मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि अगर आप कॉन्टीन्यूसली इसे 3, 4, 5 साल तक ऐसे लगाते रहते हैं तो आपकी एज में 10 साल तक का गैप आ जाता है, यानी कि आपके ऊपर जो एजिंग के साइन है वो अपीयर नहीं होते। इसके बाद आ जाता है बालों के लिए। बालों के लिए बहुत अच्छी है। वो कैसे? अगर आप इसे बालों पे लगाते हैं, वैसे तो मैंने आपको खाने का कहा है, लेकिन अगर आप इसे बालों पे भी स्लाइटली से लगाते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। आपकी बालों में से जो मॉइस्चर है, पानी है, नमी है, उससे नहीं निकलने देगी, बालों को थिक करेगी। ठीक है, तो आगे से जो बाल जो हैं 2 मुँहें हो जाते हैं, ठीक है, जो आपके स्प्लिट एंड्स हैं उस चीज़ को रोकती है। लेकिन अगर आप इसका और बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए यह है कि एप्पल सीडर विनेगर लें या लेमन लें, वो पानी में मिक्स करके उससे आप अपने सर को धोएं पहले, ठीक है, ताकि जो खुश्की है, जो कुछ है बालों से, वो एक दफ़ा निकल जाए और उसके बाद आप इसे अप्लाई करें। एक और रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई है, तो विटामिन ई का आपको पता है, आपको हेल्दी स्किन के लिए है, आइज़ के लिए और बालों के लिए। तो ये इसके कुछ बेसिक फ़वाइद थे जो मैंने एक एक करके आपसे डिस्कस कर दिए। जैतून के तेल के अगर आप इसे रेगुलर लेते हैं तो ये इसका होगा। सबसे पहले आपके दिल को प्रोटेक्ट करता है, एक चीज़ शुगर के अगेंस्ट इंसुलिन की प्रोडक्शन को बेहतर करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है यानी कि बुढ़ापे से रोकता है, और बालों की हिफाजत करता है। नाज़रीन, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें और अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।